स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हमने की है बाइक स्वैप। यह है RTX और मेरी जो है स्पीड 400 वो अनिकेत चलाने वाला है। तो आज इस बाइक के मल्टीपल चीज़ें हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। आज मैं बाइक को चलाऊंगा, सिटी में इसको एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सा हाई स्पीड भी लेके जाऊंगा। नॉट अप टू लाइक टॉप स्पीड बट हाँ थोड़ा बहुत तो स्पीड में टेस्ट करूंगा इस पर। इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, सिटी में कैसे चलती है, कौन सा गियर आपके लिए सही रहेगा जब आप इसको सिटी में राइड करोगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, सब लोग पूछ रहे हैं भाई इस बाइक का माइलेज कितना है। तो पहले मैं बाइक को लेके जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे उसको अप टू द ब्रिम फुल कर देंगे और बाइक जब फुल होगी उसके बाद पूरा राइड रिव्यू करेंगे, ताकि हमें टैंक फुल टू टैंक फुल जो मेथड रहता है उससे पता चले कि गाड़ी का माइलेज एग्जैक्टली कितना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप और इसमें डालते हैं पेट्रोल। चलिए ओके फुल करायची फुल। तो अभी देखते हैं पेट्रोल कितना है बाइक में। ओके यू हैव इनफ पेट्रोल। फुल करायची लक्ष ठेव इकडे। So 103.94 is today's rate. Okay, so this is up to the brim. We have filled it. 524 रुपीज का पेट्रोल आया है। 523.86 सो टैंक हो गया है फुल। 282 किलोमीटर अभी ओडो है। सो तो चलिए बाइक आ गई है हमारे पास और आज हम मल्टीपल टेस्ट करेंगे बाइक के ऊपर। तो इसमें आपको एक राइड रिव्यू शेयर करूंगा मैं, क्या एक्सपीरियंस है बाइक का। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम इस बाइक पे चेक करने वाले हैं वो है इसका ट्रैक्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए 36 PS का पावर है, 28.5 Nm का टॉर्क है, बट क्या ये बाइक सिटी में इनफ ट्रैक्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर सिटी राइड में आप बाइक आराम से चला सको। तो सबसे पहले हम बाइक को करेंगे स्टैंड स्टिल एंड देन फर्स्ट गियर लगाएंगे। ओके, और जो मोड है वो है बाइक का टूर मोड। तो टूर मोड में है बाइक, फर्स्ट गियर मैंने लगाया। आई विल नॉट गिव एनी एक्सेलरेटर इनपुट एंड बाइक इज स्क्रॉलिंग। तो यस, फर्स्ट गियर में आप गाड़ी उठा सकते हो आराम से विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट। चलिए मैं बाइक को फिर से रोकता हूँ एंड आई पुट इट इनटू द सेकंड गियर और सेकंड गियर से बाइक उठाना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज स्टैंड स्टिल, सेकंड गियर। आई लेट द क्लच गो एंड यस, बाइक इज़ एबल टू पुल। तो रोड जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइन है, बट सेकंड गियर में यू आर एबल टू पिक द बाइक कंफर्टेबली। और जो सेकंड गियर का लोवेस्ट स्पीड है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ओके, राइट नाउ आई मीन थर्ड गियर। थर्ड गियर में विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट बाइक चल रही है 20 km/h की स्पीड से। चलिए सेकंड लगाते हैं। सेकंड गियर में द क्रॉलिंग स्पीड ऑफ द बाइक इज 16 km/h। तो विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट सेकंड गियर में बाइक 16 km/h की स्पीड से चलती है। फर्स्ट में विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट बाइक विल क्रॉल अराउंड 10 kmpl, सॉरी 10 km/h।
ओके, सो 3-2-1 हो गया. लेट्स चेक द स्पीड ऑन द 4th गियर. तो 4th गियर मैंने लगा दिया, नो एक्सेलरेटर इनपुट, एंड द बाइक इज क्रॉलिंग at the speed of 22 km/h, which is very nice. Okay, what about 5th? 5th मैंने लगा दिया, no accelerator input, and the bike it crawling at the speed of 26 km/h. So 26, 28 हो गया है. 5th gear, no accelerator input, 28 km/h. Okay, let's put it in the 6th. 6th gear, no accelerator input, and the bike is crawling at the speed of 30 km/h. It is very nice tractability. So first हमने देख लिया, second gear देख लिया. I'll try to put it into the 3rd gear. और 3rd gear में एक बार उठाने की स्टार्ट करते हैं कि क्या गाड़ी स्टैंड स्टिल से 3rd gear में हम लोग उठा सकते हैं. ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं. ओके, द बाइक इज एट स्टैंड स्टिल. यप, 3rd gear, and I'll not give any accelerator input. Man, this is you're able to pick it. Okay, so बाइक ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया. लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. नहीं, 3rd में नहीं हो रहा है. So that's the tractability. 1st gear, 2nd gear, you can pick it up from standstill. बाकी सारे गियर्स का हमने लोवेस्ट स्पीड भी चेक कर लिया. अब चलाते हैं 4th गियर पे. I'll let the bike go to the lowest speed. 22 का स्पीड है. 4th गियर में मैं हूँ और मैं अभी एक्सेलरेटर इनपुट देता हूँ. देखते हैं क्या बाइक स्ट्रगल करती है. एब्सोल्युटली नॉट. So the conclusion is this bike has excellent low end torque. सिटी में आप चलाओगे कोई भी गियर पे, कोई बाइक में इशू आपको नहीं होगा. और इसमें जो क्रॉल फीचर दिया गया है, विच मीन्स बाइक आराम से क्रॉल करती रहती है. ओके, यू डोंट नीड टू प्ले अराउंड विद द क्लच या फिर एक्सेलरेटर को फेदर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज़ द राइट गियर. आप जो भी गियर में रहोगे, इफ़ यू गो डाउन, बाइक क्रॉल करती रहेगी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन की. तो जो सस्पेंशन है इसका, इट इज़ वेरी प्लश. आई हैव बीन टेस्टिंग दिस बाइक फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days. और सिटी में मैंने चलाया है. हाईवे अभी हम हिट करेंगे. हाईवे हिट करने के बाद देखते हैं कि क्या ये सस्पेंशन मुझे कहीं पे नर्वस करता है. But the ride quality that this suspension provide is very plush. You don't feel absolutely anything on the road. रोड पे चलते टाइम आपका रोड कितना भी ख़राब हो, आपको कुछ भी फील नहीं होता. जहाँ पे थोड़ा भी रोड ख़राब होता है, मुझे स्पीड 400 पे सैडल करना पड़ता था. उसकी कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. So the suspension quality is superb. You can directly compare this with the ride quality of the Himalayan 450. That is the benchmark that we have currently in the Adventure. So इसकी suspension quality आप उससे compare कर सकते हो. बात करें ब्रेक्स की, तो जो आगे का ब्रेक है वो आई थिंक सिंटेड है या फिर सिरेमिक है. दैट इज़ समथिंग आई नीड टू चेक. बट जो बाइट है ना इसका, वो थोड़ा सा शार्प नहीं है. सो यू आर एबल टू स्टॉप विद इन टाइम. बट जो सडन बाइट होता है ना, जैसे ही आप ब्रेक लीवर प्रेस करोगे तो एकदम सडन जो ब्रेक बाइट देता है वो नहीं है. सो दिस इज़ प्रोग्रेसिव आई विल से. सो यूल हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन यू आर गोइंग एट हाई स्पीड. आप एकदम क्लोज किसी बाइक के या कार के नहीं चला सकते. रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो एडिक्वेट इफ़ यू यूज़ इट बोथ इन कॉम्बिनेशन. I think that should be sufficient. It provides a sufficient stopping power. और जितना इसका मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ ना, क्लच इज़ सुपर लाइट. आपको क्लच में थोड़ा सा भी कोई इशू नहीं लगेगा कि आपकी उंगलियों में दर्द वगैरह हो रहा है, इवन इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक.
तो अगर बाइक का क्लच इतना लाइट है तो अगर आप क्विक शिफ्टर लोगे तो भी चलेगा, इवन इफ़ यू स्किप दैट फीचर गो फॉर द बेस वेरिएंट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब क्लच इतना लाइट है, यू डोंट फील एनीथिंग व्हाइल प्रेसिंग द क्लच। गियर शिफ्ट की मैंने जब फर्स्ट रिव्यू किया था, आई आस्क्ड अनिकेत अबाउट द गियर शिफ्ट, सो ही वाज सेइंग कि जब गियर हम लोग डाउन कर रहे थे तब उसको थोड़ा नॉची लग रहा था, बट दैट हैज़ इम्प्रूव। और जितना बाइक मैंने चला है, सो आई हैव पुट इन समवेयर क्लोज टू आई थिंक 50 किलोमीटर्स ऑन दिस वन थ्रू आउट द सिटी, बट कहीं पे भी गियर अटकना वगैरह ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। सो बी अश्योर्ड, गियर का, क्लच का, गियर बॉक्स, एवरीथिंग इज़ इन सिंक, देयर इज़ नो इश्यू ऑफ लाइक जो आपका गियर शिफ्ट है अटक रहा है कहीं पे, ऐसा कुछ इशू मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। बात करें वाइब्रेशंस की तो ऑन द हैंडल बार आई फील नथिंग, एकदम वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ा सा लाइट बज़ आप कह सकते हो। सिमिलरली फुटपैक पे भी वो बज़ है, और वो बज़ रहता है समवेयर अराउंड लाइक अभी मैं चल रहा हूँ 50 के स्पीड पे, तो 50-60 जब तक मैं क्रॉस करता हूँ आई गेट लाइट बज़ ऑन दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट। बट जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो वो बज़ चला जाता है। सो आई जस्ट क्रॉस द स्पीड ब्रेकर ऑन द 4th गियर विदाउट फेदरिंग द क्लच। ओके, देयर इज़ वन मोर कमिंग, 4th गियर, एबल टू क्रॉस इट। सो सिटी में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 3rd इज़ द गियर दैट यू कैन गो एज लो एज 15-16 किलोमीटर पर आवर, और उसी 3rd गियर में यू कैन गो टू 40-50 एज वेल। तो जो गियर रेशोज़ है इसके वो इतने परफेक्ट है भाई, आई एम अमेज्ड द वे दिस कैलिब्रेशन हैज़ डन बाय TVS। 300 cc का इंजन है, बट इसकी जो ट्रैक्टिबिलिटी है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, सो अगर आप सिटी के लिए ये बाइक कंसिडर कर रहे हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। इसका इंजन बहुत सही काम करता है, वेट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, हैंडल बार जो है इसका वो भी काफ़ी निम्बल है, तो यू जस्ट गो जिप जैप जूप विद इन द सिटी विदाउट गेटिंग द फीलिंग दैट यू आर राइडिंग अ टॉल बाइक। टॉल बाइक वाला फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसकी मिरर की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो पीछे की विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा आपको मिरर के साथ कोई इशू नहीं लगेगा कि यू हैव टू गो फॉर द टूरिंग मिरर या फिर बड़े मिरर इसको डालने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इंजन का हीट। तो थ्रू आउट द मेरे सिटी राइड में मुझे कहीं पे भी हीट बिल्कुल भी फील नहीं हुई। उसका फ़ैन जो है वो एक बार भी किक इन नहीं हुआ, जबकि जो मेरी स्पीड 400 थी, हम लोग साथ में चल रहे थे, तो उसका फ़ैन बार बार किक इन हो रहा था। सो इंजन हीट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, आपके पैरों पे कुछ भी हीट फील नहीं होती है, ना ही इसका फ़ैन जो है वो किक इन होता है। सो इंजन हीट के मामले में भी दिस इज़ रियली गुड। ओके, अब बात करते हैं 2 मोड्स की। तो इसमें 4 मोड आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ आई गो इनटू द राइड मोड, यू कैन सी देयर इज़ अर्बन, द रेन, टूर और रैली। अभी टूर मोड में है बाइक। तो ये जो चारों मोड है, इफ़ यू हैव टू रैंक इट फ्रॉम लो टू हाई, सबसे कम पावर वाला और केयरफुल जो मोड है वो है उसका रेन मोड। तो मैं इसको रेन में डालता हूँ। ओके, सो आई हैव टू क्लोज द थ्रॉटल। तो दिस इज़ वेरी नीट फीचर, जब तक आप थ्रॉटल बंद नहीं करते, कम्प्लीटली क्लोज नहीं करते, तब तक उसका मोड सिलेक्ट नहीं होता है। अब मैंने थ्रॉटल चेंज किया, आई एम राइडिंग इट इन द रेन मोड। तो रेन मोड में क्या होता है, जो एक्सेलरेटर का इनपुट है, नो मैटर हाउ हार्ड आई गिव द एक्सेलरेटर, बाइक जो है वो पावर डिलीवरी एकदम लीनियर करती है। सो दिस इज़ द सेफेस्ट मोड दैट यू कैन राइड। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रेन ही होना चाहिए। आप किसी को बाइक दे रहे हो एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल और नॉट विद द स्पीड, आप इसको रेन मोड में डालो, बाइक एकदम आराम से चलेगी। देखिए जेंटल थ्रॉटल रिस्पॉन्स में पूरा भी दे रहा हूँ ना, नथिंग हैपनिंग एट द रियर व्हील। सो दिस इज़ वेरी केयरफुली कैलिब्रेटेड मोड, और इसमें सबसे लो पावर है। चलिए एक मोड नेक्स्ट चेंज करते हैं। तो आई गो टू अर्बन। येस, अर्बन इज़ द नेक्स्ट वन। और इसकी ख़ास बात ये है ना
आप चलते चलते इसके मोड्स चेंज कर सकते हो, आपको गाड़ी रोक के मोड्स चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो अर्बन में व्हाट आई ऑब्ज़र्व कि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द रेन मोड। तो थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स उससे शार्प हो जाता है इन अर्बन में। एंड अर्बन मोड इज़ परफेक्ट फॉर योर सिटी राइड्स। आप सिटी में चलाओगे तो अर्बन मोड का मोर देन सफिशिएंट है, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। सो ये जो मोड है ये बनाया ही इसलिए है कि आप ट्रैफिक में सिटी में कंफर्टेबली गाड़ी चलाते रहो। एंड दिस इज़ रियली नाइस। सो दिस इज़ वेरी काम एंड कंपोज मोड। रेन वाला जो है वो पावर थोड़ा सा कम है, इसमें यू हैव एडेक्वेट पावर। चलिए और एक मोड चेंज करते हैं। सो इफ़ आई गो टू रोड मोड एंड आई विल पुट इट इनटू टूर। ओके, ये मैंने थ्रॉटल बंद किया, टूर मोड सिलेक्ट हो गया। एंड आई थिंक टूर मोड जो है ना इसका वो एकदम सही मोड है। मतलब आपको बाइक का अगर पोटेंशियल सच में यूज़ करना है तो दिस इज़ द मोड इन विच एवरीथिंग इज़ परफेक्टली कैलिब्रेटेड। आपका ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन का पावर, सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। और गाड़ी भगाने के लिए भी टूर मोड एकदम सही है। और जो रैली मोड है, अभी रोड पे तो मैं रैली मोड टेस्ट नहीं करूँगा, बट रैली मोड में होता क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो एकदम मिनिमल इंटरवीन करता है, ABS पीछे का बंद हो जाता है। तो आप ऑफ रोड में चला रहे हो, यू कैन पुट इट इनटू दैट रैली मोड। और जो व्हील स्पिन का एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं जब भी कोई ट्रेल पे गाड़ी चलाते हो, वो आप रैली मोड में एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो दोज आर द 4 मोड्स, वर्क एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो भी थ्रॉटल कैलिब्रेशन है, ABS सेंसिटिविटी है, वो सारी मोड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, सो ही इज़ ट्रैवलिंग टू इंदौर। चलो मिलते हैं। So we'll definitely do a compare of the 250 and the RTX 300 soon. So we are at the petrol pump and now we are going to fill the petrol. तो टैंकफुल और टैंकफुल से मेथड से जो बाइक का माइलेज मिलेगा उसका एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओडोमीटर स्टैंड्स एट 414 किलोमीटर्स। हमने जो टेस्ट स्टार्ट किया था वो किया था 282 किलोमीटर्स। अभी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखा रहा है ऑन द ओडोमीटर दैट इज़ 30 आप देख सकते हैं, 30 किलोमीटर्स पर लीटर। तो अभी इसको थोड़ा फुल करते हैं, फाइनली हमें पता चलेगा हाउ मच माइलेज वी आर गेटिंग ऑन द अपाचे RTX। चलिए, okay, so if you look at this, it has enough petrol। चलिए देखते हैं कितना जाता है। फुल है। बस 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 1 मिनट, लेट मी सी। थोड़ा सा बस 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 बस। ओके, दिस इज अप टू द ब्रिम, वी हैव फिल्ड इट एंड द पेट्रोल इज 3.58 लीटर्स। 3.58 लीटर्स। ओके ओके, सो जैसे मैंने बोला ओडोमीटर है 414। सो 414 हमने स्टार्ट किया था 282 किलोमीटर्स, विच इज़ 132 किलोमीटर्स हमने बाइक को अब तक चलाया है। इसमें पेट्रोल आया है 3.58 लीटर। सो दिस बाइक हैज़ रिटर्न द माइलेज ऑफ 36.87। नाउ गाइस, दिस इज़ quite shocking. I was not expecting this number, but बाइक का माइलेज टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से आया है 36.87, which is quite impressive. तो यस, ये था इसका माइलेज टेस्ट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट,
Do like, share and subscribe.